ओम साईं राम। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको साईं बाबा के अवतरण की कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ हैं साईं। साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं, क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच है। बस एक बार उनकी शरण में जाकर देखिए, तब वे आपके आसपास ही होंगे। यह अनुभूत सत्य है। साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन थे, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था। इसीलिए हर साल 28 सितंबर को साईं का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वह द्वारिका माई कहा करते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धूनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं के सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता, उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। कहा जाता है सन 1854 ईस्वी में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख प्यास की ज़रा भी चिंता नहीं करी। बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर शिरडी में पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालासापति ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगे। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते। सभी सामग्रियों को वे द्वारिका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़िया निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांटकर खाते थे। साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे उदी यानी प्रभूत दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती साईं बाबा के गुण गाती। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दी। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। ओम साईं राम। साईं बाबा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सभी के दुखों को दूर करे। ओम साईं राम। श्रोताओं, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। ओम साईं राम।